ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक महात्म का प्रथम अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। पहले हम गणेश जी की कथा से कार्तिक महात्म सुनना शुरू करेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आए। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, वैसे ही गणेश जी महाराज सबके काम बनाना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बंधुओं, अब हम श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म का पहला अध्याय। बोलो गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंधुओं, कथा श्रवण के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक के सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो जाएं। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से, देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस महा अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके नाक, कान और पूंछ कट कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े।
उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ तो तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मेरे से पूछो उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं? मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी? मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्र आदि देवताओं के स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तू ध्यान लगाकर सुन। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? कहता हूँ, पूर्व समय में सत्युग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांत जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी और उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता, चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उसके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य न रही। तब उस काल के सदृश उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उसके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और चंदन आदि का भोग भोगने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ। मेरा बेड़ा पार लगा जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।